ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन ट्रेड्स। आज का डेट है 23 जुलाई एंड करेक्ट टाइम इज 10:21 है। तो मार्केट्स के अंदर आज के दिन यहाँ पर वन लाइन रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हुआ है। इसके बेस पर एक बाइंग पोजीशन हमने यहाँ पर बंच करी है। तो आज का जो पर्टिकुलर मार्केट का मोमेंटम है वो बहुत ही स्लो है। इसने यहाँ पर एक छोटा टारगेट एक्सपेक्टेशन रखा है, छोटा यहाँ पर स्टॉप लॉस का यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले ये जैसे ही वन लाइन रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन आया, इसका अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। 10:20 AM का ही आप टाइमिंग देख सकते हो, वन लाइन रेजिस्टेंस क्रिएटेड। तो इसी पोस्ट के बेस पर यहाँ पर एक छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड भी हम इसको कह सकते हैं कि छोटे ड्यूरेशन का यहाँ पर ट्रेड है। ज्यादा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अराउंड 150 के अराउंड टारगेट्स आ जाता है तो हम वहां पर अपनी पोजीशंस को बुक आउट करेंगे। एंड ऑन टू द लूजिंग साइड अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्स करता है रिवर्सल के बेसिस पर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर यहाँ पर प्राइसेस आ जाती है तो हम यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बुक करेंगे। तो किस बेस पर यहाँ पर आज का वन लाइन रेजिस्टेंस क्रिएशन हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मार्केट कंडीशंस अभी चल रही है कि यहाँ पर मार्केट्स कल के दिन एक ट्रेंडिंग सेलिंग डे हालांकि यहाँ पर क्रिएट करा, बट आज के दिन यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर जो मार्केट है गैप को यहाँ पर सस्टेन कर गया था। तो सस्टेन करने के बेस पर ही यहाँ पर मार्केट्स के अंदर क्या हुआ, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया गया कि प्राइसेस हाई लेवल पर सस्टेन हो रही थी। तो सस्टेन के बेसिस पर यहाँ पर हमने एक सेलिंग सेट का ट्रेड किया था, बट यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन प्राइसेस के अंदर रिवर्सल आया है। तो हम हमारी जो क्वांटिटीज है उसको ऑल ऑफ अ सडन रिवर्सल के बेसिस पर हम यहाँ पर क्विकली एग्जिट करेंगे। 1,20,000। ऑलराइट, तो 20 के बेस पर यहाँ पर प्राइसेस के अंदर जो ड्रॉप आया है, ऑलरेडी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा एक्सीड हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइसेस ज्यादा रिवर्स करती है कि नहीं करती है। अगर यहाँ पर ज्यादा कर जाएगी तो हम यहाँ पर क्विकली हमारी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। तो ऑब्जर्व करते हैं, अचानक से यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है। तो ऑर्डर्स हमारे यहाँ पर रेडी है ऑन टू द सेलिंग साइड। यहाँ पर क्विकली रिवर्सल आया है। तो उसी के बेस पर यहाँ पर कंडीशंस जो अप्लाई हो रही है, देखते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट ऐसे आता है या नहीं आता है। अगर ये विप्सो आता है तो हम यहाँ पर इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर 130 के बिलो अगर अगेन चला जाता है तो हम वहाँ पर हमारे पोजीशंस को क्विकली एग्जिट करेंगे। तो वेट करते हैं। ऑलराइट, नियर अवर स्टॉप लॉस लेवल के अंदर अगेन आ गया एक विप्सो। उसको मैं कंसीडर करूंगा थोड़ा सा पर 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अगेन यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर आने लगता है, ज्यादा ही आने लगेगा तो हम यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस को बुक करेंगे आज के दिन। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग आया है, अगेन सेलिंग यहाँ पर इंक्रीज आउट हुआ है। हम इसको यहाँ पर अवॉइड करेंगे। प्राइजेस में अगेन यहाँ पर बाउंस बैक आया है। ऑलराइट, तो इस विप्सो को हमने यहाँ पर डाइजेस्ट किया एज ऑफ नाउ। अगर अगेन प्राइसेस यहाँ से रिवर्स हो जाती है ऑन टू द सेलिंग साइड अगर जाती है तो यहाँ पर हम फिर अगेन ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे। 133 के अराउंड आते हैं हम यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पर बुक आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा एक बफर, एक पॉइंट यहाँ पर लेके लिया जाता है, क्योंकि कभी कभार इस तरह के जो विप्सोस आते हैं कि वेबसो आते हैं, प्राइसेस उस पॉइंट पे आते हैं, उस पॉइंट लेवल पर सस्टेन कर ही नहीं पाती, अगेन वहां पर रिवर्सल आ जाता है, बाउंस बैक आ जाता है। तो उन कंडीशंस को हम वहां पर कंसीडर करते हैं कि वेबसो आया है। तो वेबसो को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा स्पेस, थोड़ा बफर यहाँ पर हमेशा रखा जाता है। तो यहाँ पर इस वेबसो को तो हमने हालांकि डाइजेस्ट कर दिया। अब मार्केट्स के अंदर यहाँ पर बाइंग साइड का मूव आना चाहिए, ये हाई प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। अदरवाइज अगर यहीं पर सस्टेन कर गया तो साइडवेज मार्केट की कंडीशन को वहां पर कहलाएगी। तो यहाँ पर अगेन प्राइसेस आ चुकी है। अब यहाँ पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। The current time is 10:37 एंड यहाँ पर आज के दिन हमने हमारा स्टॉप लॉस बुक किया है। तो जैसा कि मेंशन किया गया था, अगर प्राइसेस यहाँ से रिवर्स कर गए हैं तो बाउंस बैक अप आ जाना चाहिए ऑन टू द बाइंग साइड। अगर अगेन यहाँ पर प्राइसेस रिवर्स आएगी तो इस बार हमारा जो प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस था 3,000 रुपीज का, तो वही हम यहाँ पर बुक करेंगे आज के मार्केट्स के अंदर। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेलिंग स्विंग में, इस पर्टिकुलर रिवर्सल में आज के जो हमारा ओवरव्यू है बाइंग साइड का, वो यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हुआ है।
यहाँ पर सबसे पहले इस व्यू का जो अपडेट है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। ओवरव्यू फेड एंड स्टॉप लॉस। वन लाइन रेजिस्टेंस आज का जो हमारा जो क्रिएशन होना था वो यहाँ पर फेल हो चुका है, तो उस वजह से यहाँ पर आज के दिन हमने हमारे स्टॉप लॉसेस को बुक किया है। तो यहाँ पर पोजीशंस को क्लोज आउट किया। अब देखो मार्केट्स के अंदर मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखोगे, मेरा ओवर पोस्ट भी शेयर किया था मैंने, यहाँ पर मेंशन किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ साइडवेज मार्केट टुडे इज इंक्रीज्ड विद द स्लो ओपनिंग। इसका क्या मतलब है, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर स्लो एंड स्टडी ओपनिंग कर रहा था, ज्यादा मूव दे ही नहीं रहा था, तो उस ओपनिंग के बेस पर यहाँ पर थोड़ा कंक्लूजन भी आया था कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा वीक है। बट यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्विंग है या ये जो पर्टिकुलर कैंडल्स बनी, इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ का साइन यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप ये स्ट्राइक प्राइस भी ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर फर्स्ट स्विंग है या फर्स्ट कैंडल है ओपनिंग की आज के अंदर निफ्टी के अंदर, आप देखोगे रेड कैंडल बनी है, ठीक है। बट हियर हम क्या देख सकते हैं कि हियर मार्केट हैज फॉर्म अ ग्रीन कैंडल इन द स्ट्राइक प्राइस चार्ट। उसके बाद यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली अपने सपोर्ट्स को ब्रेक किया, बट यहाँ पर सपोर्ट्स को ब्रेक किया क्या नहीं किया मार्केट्स ने। एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट जब रिजेक्शन आया, रिजेक्शन में भी यहाँ पर सच स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला था, ज्यादा रिट्रेसमेंट यहाँ पर मार्केट्स के अंदर नहीं आया डिस्पाइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव रेड कैंडल। एंड उसके बाद जब अगेन यहाँ पर बाउंस बैक आने लगा, तो उस बाउंस बैक के बेस पर फिर हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर प्राइसेस हमारे सेम एंट्री लेवल पर आ गई है। अगर आप इसको कह सकते हो अगेन एक विप्सो आ गया, तो देखो अब मार्केट्स के अंदर जब इस तरीके का मार्केट कंडीशन होता है तो यहाँ पर स्लो डाउन होता ही है। स्लो डाउन में अगर ज्यादा टीके आ जाता है, या क्योंकि 24th एक्सपायरी हमने यहाँ पर ली है, 24th यानी कल ही एक्सपायर होने वाला है स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर टीके ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर फिर स्टॉप लॉसेस को हम यहाँ पर बुक करते हैं। क्योंकि देखो एनालिसिस तो चलता रहेगा, सही भी हो एनालिसिस तो और अच्छी बात है कि हमने सही ओवरव्यू प्रेडिक्ट किया था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम यहाँ पर रिस्क को ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं, रिस्क को ज्यादा एक्सीड करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल है सारा एक प्रोबेबिलिटी का गेम, राइट। अगर यहाँ पर मैं रिस्क को अवॉइड करके, रिस्क मैनेजमेंट को हटाकर, अगर यहाँ पर एनालिसिस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हुए अगेन अगर यहाँ पर री एंट्री प्लेस करता हूँ या अगेन यहाँ पर ट्रेड करता हूँ फर्दर, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट देकर जाएगा, राइट। तो उसी बेस पर फिर हम यहाँ पर फर्दर को एग्जीक्यूशन को ट्रेड नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पर एक क्विक स्टॉप लॉस सेशन भी हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट जैसे ही एंट्री करी थी वहीं पर विप आने लग गया था, बट इस विप के बाद फिर प्राइसेस को हाई लेवल पे सस्टेन करना था, तभी वो एक विप कहना था। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ ही नहीं रही प्राइसेस के अंदर, तो यहाँ पर फिर फर्दर पोजीशंस को होल्ड करने का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।